नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना की। जिस संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, आफत काल में हम जो जी रहे हैं 1.25 साल से, बात होगी इसकी संजीवनी की, सुरक्षा कवच की, यानी वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की और इवेंट मैनेजमेंट की। आजकल हमारा शगल हो गया है, हर चीज को हम इवेंट बना देते हैं। और यह बात मैं आज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज से 2 दिन पहले 21 जून को फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ड्राइव का ऐलान किया गया कि सरकारी अस्पतालों में जाओगे, 18 साल से आप ऊपर हैं, मुफ्त में आपको टीका लगेगा। और इसे मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के तौर पर मनाया गया। और जो आंकड़े आए वो भी आम आदमी को उत्साहित करने वाले थे। 21 जून को रिकॉर्ड तोड़ 86,16,373 लोगों को टीका लगा। जबरदस्त फिगर थी। हमने पिछले महीनों में देखा है, मई हो, अप्रैल में 30-35 लाख टीके हर दिन लगते थे, लेकिन वो गिरकर 16 लाख पर भी आ गया। फिर 20 लाख टीके प्रतिदिन पर हम घूम रहे थे। ऐसे में 86 लाख से भी ऊपर टीके लगना, ये आम आदमी को एक भरोसा दे रहा था, सभी को जल्द ही यह सुरक्षा कवच मिल जाएगा। लेकिन ये तो 21 जून की बात हो गई। 22 जून को क्या हुआ? 22 जून को यह आंकड़ा यकायक 32 लाख गिरकर 54,24,374 पर आ गया। और इसमें सबसे खास बात क्या? 21 जून को टीकाकरण अभियान की अगुवाई की मध्य प्रदेश ने, देश के दिल मध्य प्रदेश ने। 17,44,657 टीके लगाए गए। 17,44,657। लेकिन 22 जून को यह गिरकर 4,842 आ गए। 4,000 टीके, कहां 17 लाख, लगभग 17.5 लाख। और मंगलवार को यह गिरकर 4,000 पर आ गए। रविवार को, एक दिन पहले 20 जून को, यह 1,000 के लगभग थे। उधर यूपी ने टीकों की संख्या में और इजाफा किया। यह बात भी बताने लायक है। 7,68,492 टीके लगे 21 जून को, वो बढ़कर 8,21,000 हो गए, यानी कि लगभग 50,000 का इजाफा। लेकिन कर्नाटक की भी बात करना जरूरी है। कर्नाटक ने 11,21,648 टीके लगाए 21 जून को, लेकिन यह गिरकर 3,92,427 रह गए। 7 लाख से भी कम टीके लगे। हरियाणा ने 4,96,598 टीके लगाए, लगभग 5 लाख टीके। लेकिन अगले दिन यह संख्या 75,894 हो गई। दिल्ली ने 76,330 टीके लगाए 21 जून को, और 22 जून को यह बढ़कर 84,811 हो गए। तो क्या हम इवेंट मना रहे थे 21 जून को, और बाद में मदर अर्थ पर आ गए, फिर सामान्य हो गया? यह सवाल, यह जायज लाजमी सवाल है, क्योंकि देश में अब तक 29,46,39,511 लोगों को टीका लगा है। पर इसका मतलब यह नहीं सबको सुरक्षा कवच मिल गया। दरअसल 24,18,94,504 लोगों को पहला डोज लगा है, एक ही टीका लगा है, और 5,27,45,007 लोगों को दोनों डोज मिल गई है। यानी कि लगभग 100 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है 18 साल से ऊपर की, उनमें से 5.25% लोगों को ही सुरक्षा कवच मिला है।
और 5 महीने, एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता, 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। तो 5.25 महीने में 5.25% लोगों को ही सुरक्षा कवच मिला है। तो कितना वक्त लगेगा आम आदमी को, आपको, मुझको यह सुरक्षा कवच मिलने में? यह सवाल हैं। इन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। लेकिन जो हमारा एक नेशनल पास टाइम है, एक हमारा शगल है, हर चीज में राजनीति हम कर देते हैं। राजनीति के छौंक के बिना हमारा दिन, हमारी दिनचर्या, कोई भी मसला, कोई भी मुद्दा, कोई भी समस्या पूरी नहीं होती। और राजनीतिक छौंक कैसे लगे? राजनीतिक छौंक कुछ इस प्रकार लगे। कांग्रेस ने निशाना साधा। अब कांग्रेस क्या कह रही है? कमलनाथ कहते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, कि टीकाकरण अभियान में धांधली हो रही है। एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, अगले दिन और पिछले दिन कुछ 100 टीके लगते हैं। सरकार स्थिति साफ करे। पी चिदंबरम एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा रविवार को जमाखोरी, सोमवार को टीका लगाएं और मंगलवार को लंगड़ा कर वापस लौट जाएं। एक दिन के टीकाकरण के विश्व रिकॉर्ड के पीछे यही रहस्य है। मुझे यकीन है कि इस करतब को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिलेगी। दिल्ली वालों ने नया ट्विस्ट दिया कि जी हमें टीके ही नहीं मिल रहे, हम टीके कैसे लगाएं, इसीलिए 75,000 लगा पा रहे हैं या अगले दिन 84,000 लगाते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आए और कहा कि जून में तो आपने 5,60,000 डोजेज वैक्सीन की खरीदी हैं। इसके अलावा केंद्र की खरीद के तहत 8,80,000 मुफ्त डोज आपको दिए गए हैं। तो यह सीधा आंकड़ा 13.5 लाख से ऊपर हो जाता है। अभी भी आपके पास 9,90,000 डोज बचे हुए हैं, तो आप लगाते क्यों नहीं? दिल्ली सरकार कहती है कि नहीं, इनमें से 8.5 लाख डोज तो 45+ वालों के थे, बाकी डोज 18+ वालों के थे। अब खेल समझिए, राजनीति समझिए, यह साझा लड़ाई है। और यहां मीन में एक दूसरे की पॉलिसीज में निकाले जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो सत्येंद्र जैन कहते हैं कि एक ही दिन में सारे टीके लगा दें या एक पूरे महीने में टीके लगाएं। हम रोक रोक के टीके लगा रहे हैं। पर सवाल आम आदमी पूछ रहा है, भाई टीका लगा दो, तारीख बता दो, टाइमलाइन बता दो। वो टाइमलाइन नहीं बताई जाएगी। मनीष सिसोदिया जवाब देते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या भारत सरकार दिल्ली के लिए 21 जून के बाद वैक्सीन की कोई सप्लाई देने जा रही है, या दिल्ली सरकार ने जो वैक्सीन खरीदी है या खरीदी थी, जून में केवल उतनी ही मिलेंगी? जुलाई के महीने में भी दिल्ली के लिए केवल 15 लाख वैक्सीन। अब हम क्या करें? तो मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव कहने भर से मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव हो जाती है क्या? और जब हम 86 लाख टीके, यानी कि लगभग 1 करोड़ टीके एक दिन में लगा सकते हैं, तो बड़ा सामान्य सा गणित है कि लगभग 3.5 महीने में हम पूरी जनसंख्या को, 100 करोड़ लोगों को, अगर हम मिलकर काम करें, 21 जून को जज्बा जो दिखाया वही दिखाएं, आने वाले 3.5 महीने के लिए सबको 1-1 डोज लग जाएगी। सीधा गणित है, 7 महीने में पूरा भारत वैक्सीनेट हो जाएगा। जनवरी 2022 तक देश खुलकर, आजाद होकर सांस ले सकेगा। पर इसकी बात नहीं हो रही। और इसके पीछे खेल क्या, यह भी है एक छिपा हुआ खेल, कि दरअसल हम मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव तो चला देते हैं, टीके हैं क्या हमारे पास?
कुछ राज्य नंबर बनाने के लिए, दावे करने के लिए, हेलीकॉप्टर में घूमते घूमते मुख्यमंत्री दावा कर दें, अच्छी साउंड बाइट लगती है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो एक दिन सुर्खियां बटोर ली जाएं, बाकी सामान्य चलने दें। और इसके पीछे बड़ी वजह क्या यह है कि टीके नहीं हैं पूरे मुकम्मल तौर पर। अब आप जानते हैं 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में टीकाकरण के लिए, लेकिन 27 तारीख को एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं मोहनीश जबलपुरे, इन्होंने आरटीआई दाखिल की कि भाई सरकार ने 35,000 करोड़ में से कितने पैसे दिए हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और भारत बायोटेक को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविडशील्ड बनाती है, भारत बायोटेक कोवैक्सीन बनाती है। तो 28 मई को जो उन्हें जवाब मिला वो ये कि 35,000 करोड़ में से 4,488 करोड़ 75 लाख रुपए दिए गए हैं कोविडशील्ड को, 5 करोड़ 60 लाख डोज और 1 करोड़ कोवैक्सीन के लिए। तो 35,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ के करीब खर्च हुए हैं। अभी अगस्त से दिसंबर हम कह रहे हैं 216 करोड़ आ जाएंगी। फ्यूचर टेंस में बहुत सारी बातें होती हैं, आ जाएंगी जी, भरोसा रखो, इत्मीनान रखो। इसमें एक और चीज जोड़ दूं, 3 जून, ये मैंने 28 जून का आंकड़ा 28 मई का आंकड़ा दिया, 3 जून को एक करार किया भारत सरकार ने हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई के साथ 30 करोड़ वैक्सीन का 1500 करोड़ में यह सौदा हुआ है। अभी डिसबर्स होने की जानकारी मुझे या मेरे पास तो नहीं है, डिसबर्स हुए या नहीं, लेकिन एक सौदा तय हो गया है। तो इस तरह से हम कोरोना से लड़ेंगे, इवेंट बनाएंगे, लेकिन रोज बरोज एक कंसिस्टेंसी, समन्वय, तालमेल क्या हम बिठा पाएंगे। और यह इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अब डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है यह भी दस्तक देने लगा है। तीसरी लहर की आशंका से कोई इनकार नहीं कर रहा। देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं, 40 से ज्यादा हैं। इनमें 21 केस महाराष्ट्र में हैं, 6 मध्य प्रदेश में, केरल और तमिलनाडु में भी 3-3 केस मिले हैं, कर्नाटक में 2 मरीज मिले हैं। और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ये क्या कर रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उससे हटाकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में भारत सरकार ने डेल्टा प्लस को डाल दिया है। तो डेल्टा प्लस से भी सुरक्षा, यह मुकम्मल टीकाकरण अभियान ही देगा। राजनीति से क्या हासिल होगा, कुछ नहीं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, 86 लाख एक दिन में, रोज क्यों नहीं? 86 लाख टीके एक दिन में, रोज क्यों नहीं? और मकसद लोगों को बचाना है या इवेंट मनाना? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, बीजेडी के राज्यसभा सांसद उनके मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर अमर पटनायक। और डॉक्टर अमर पटनायक एक वरिष्ठ नौकरशाह रह चुके हैं, सरकारों के कामकाज से भली भांति वाकिफ हैं, लाल फीताशाही से भी, और अब राज्यसभा में हैं। मेरे साथ देश के जाने माने डॉक्टर संजय राय हैं, और आम आदमी पार्टी की रीना गुप्ता भी इस चर्चा में जुड़ेंगी। तो आरपी सिंह, हम मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव मनाते हैं और बहुत अच्छी बात है, 86 लाख लोगों को टीका भी लगाते हैं। एक दिन लगा सकते हैं तो हर रोज क्यों नहीं लगा सकते? संदीप जी, उसके अगले दिन की फिगर भी दे दीजिए। दी ना मैंने, आपने सुनी नहीं? आपके
54 लाख। डेट जुड़ा बता दीजिए, मैं आपको करेक्ट कर दूंगा जो ना ना ना, आप करेक्ट करने की नौबत नहीं आएगी, मेरी रिसर्च बहुत मुकम्मल होती है। 22 जून का आंकड़ा है 54,24,374। जी जी धन्यवाद। 50 लाख से ऊपर हो गया ना लगभग जी। 54 लाख, मैं तो ये तब दूसरे दिन इसलिए एग्जैक्ट तब है एक एक कि- आंकड़ा बताता हूं। 54,24,374। बिल्कुल धन्यवाद। आज शाम को भी और आधे घंटे में आंकड़ा आ जाएगा, आपकी डिबेट के दौरान ही आएगा, मैंने मांगा है वो भी आपको दे दूंगा। हाँ 8 बजे वो भी आएगा, ऐसा जैसे ही आंकड़ा आएगा फ्लैश करेंगे। सर मैं भी लगा हूं, मैंने अभी मैसेज किया, जैसे आएगा मैं भी दूंगा आपको आंकड़ा, जरूर दूंगा, चिंता मत करिए। ये ऑनगोइंग कैंपेन है। सरकार ने एश्योर किया था लगभग 11 करोड़ टीके जून माह के अंदर, कोई 14 करोड़ टीके जुलाई माह के अंदर, कोई अगस्त में 19 करोड़, 25 करोड़, 35 करोड़, 45 और 60 करोड़ के लगभग, 55 करोड़ के लगभग, इस प्रकार दिसंबर तक जाते जाते 216 करोड़ टीके देश भर में लोगों को वैक्सीनेट किए जाएंगे, लोगों को टीका लगाया जाएगा। और आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है आधा महीना थोड़ा ऊपर से होता है, जनवरी के आधा महीना भी चला जाए, 22 जनवरी तक हो जाए, और जो उसका असर है वो लगभग उसके भी 3 महीने बाद, मार्च के 2022 के तक उसका असर पूरी तरह हो पाएगा, जिसका जो एक पीरियड चाहिए होता है वैक्सीनेशन के बाद का, वो भी हो पाएगा। ये हकीकत है। अब उसमें हम लोग रोज रोज राजनीति भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी उसमें कुछ ना कुछ रोज रोज अपना बयान दे सकती हैं, परंतु मैं छीछा लेदर में उंगली उठाने में अभय दुबे जी बहुत समझदार और बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मैं खूब तू मैं कर सकता हूँ, उस पर नहीं पढ़ूंगा। मैं तो हाथ जोड़कर आपके माध्यम से देश के आवाम से भी निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ टीकाकरण की सुविधा मिल रही है वहाँ टीका लगवाइए, और राज्य की सरकारों से भी कर रहा हूँ कि ये कोई आपस में तू मैं का समय नहीं है। टीका मिल रहा है, वैक्सीनेशन दी जा रही है, जो डेटा दिया गया उसके अनुसार दी जा रही है, और एक पूरा का पूरा टाइमलाइन दे दिया गया है, उसके अनुसार सहयोग करें, वैक्सीनेशन में राजनीति ना करें। अगर इवेंट मैनेजमेंट भी ना करें, जवाब देने पड़ेंगे। इवेंट मैनेजमेंट हो रही है क्या? आपने जो आंकड़ों की बात की, एक आंकड़ा और आपने शायद गौर नहीं किया, मध्य प्रदेश अगुवाई करता है, अव्वल राज्य साबित होता है 21 जून को 17,44,657 टीके लगते हैं, और अगले दिन 4,842। जी यहां पे आपकी रिसर्च टीम आपको गच्चा देगी, आज नहीं दी। वो 4 यार ही हैं, परंतु वो सर मैं बताता हूँ, सुन लीजिए ना, मैं बताता हूँ कैसे। जरा आज का आंकड़ा दीजिए, आपको पता लग जाएगा। उनके यहाँ रोज के रोज टीकाकरण का नहीं, उनके उन्होंने कुछ दिन तय किए हैं, कुछ अल्टरनेट डे या कुछ नहीं, रिसर्च बता देता हूं, आपने रिसर्च, मेरी रिसर्च टीम इतनी मेहनत करती है सरकार के मुताबिक। अब ये सरकार जो कह रही है हफ्ते में 4 दिन ही टीके लगाते हैं, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार को हम वैक्सीनेशन नहीं करते। इस राष्ट्रीय आपदा में 3 दिन छुट्टी पर चली जाती है सरकार, रोज क्यों नहीं लगाती टीके? सवाल यहां पर है। मैं धन्यवाद आपका जी। तो अब आपने ठीक प्रेजेंट किया, पहले आपने ठीक प्रेजेंट किया, आपने कहा नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा था, उसके बाद काउंटर सवाल होते हैं ना, सवालों का पीछा नहीं छोड़ता मैं कभी। मैं सुनना चाह रहा था आप क्या तर्क देंगे, पर नहीं मैं अरे तो आप खुद ही बता देते हैं, आपको जानकारी तो ना फिर सारी दे देंगे जानकारी, फिर तो आप निकल जाएंगे ना भाई। मंगलवार को क्या हनुमान जी कहते हैं, भगवान हनुमान कहते हैं आज टीका मत लगवाओ, राष्ट्रीय आपदा है, हर रोज टीके क्यों नहीं लग सकते? भाई संदीप भाई मैं आ रहा हूं, उस पर भी जवाब दे रहा हूं, परंतु संदीप भाई एक बात समझिए, मैं भागने वालों में से नहीं, मैं पहले उस दिन ना आप ये बात बिल्कुल तय वालों में से नहीं हूं। हाँ सुनिए, और एक सरदार हूं और असरदार भी हूं, ये भी बात ध्यान रखना आप। तो इसलिए मैं भागूंगा नहीं, आप समझिए जी। उनके तय किया उन्होंने कि हम, क्योंकि उतना सिस्टम गेयरअप करना और बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो भी चालू रखना। अच्छा, परंतु ओवरऑल उनका जो टीकाकरण है उसका पूरा नंबर वो अचीव करें, उसमें उन्होंने अपने एक नंबर अचीव करने की बात की। अच्छा, एक दिन में 16 लाख लगाकर 2 दिन में 8 लाख लगा लें, बात उतनी है। अच्छा, कर्नाटक भी यही कर रहा है, 11,21,648 टीके लगते हैं 21 जून को, और ये घटकर 3,92,427 आ जाता है, 7 लाख घट जाते हैं।
हरियाणा 4,96,598 टीके लगाता है, 5 लाख, और 75,000 टीके लगाता है अगले दिन, 4.25 लाख टीके कम। उसके बावजूद भी 55 लाख टीके लगभग देश में लगे कल, और इससे ऊपर ही लगभग आंकड़ा आज भी जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं कल भी आपकी तो ये आप देश को भरोसा दिला रहे हैं, जो 20-25 लाख 30-35 लाख था, वो आंकड़ा 55 से 60 लाख के करीब अब एक सेक्युलर ट्रेंड आ जाएगी कुछ दिनों में, हर रोज इतने टीके लगेंगे। कोशिश ये है कि बिल्कुल कोशिश ये है कि लगभग 15 करोड़ टीके हर माह में एवरेज लगे, और वो बढ़कर 1 करोड़ टीका भी हर रोज लगे, 30 करोड़ टीका हर माह में लगे। वो सितंबर के महीने, अगस्त के अंत तक वो शुरू हो जाए, और सितंबर में महीने में रोज 1 करोड़ टीका लगे, ये भी है, और वो बढ़कर फिर 1.5 करोड़ टीका भी होगा। ये टारगेट है, और इसमें सरकार नहीं, टारगेट के लिए आपको खरीदी करनी पड़ती है ना। ये मैंने आरटीआई का जिक्र किया, 4,488 करोड़ 75 लाख रुपए 35,000 करोड़ में से दिए हैं। आपकी आरटीआई का जवाब देता हूँ। हाँ, मैं आपकी आरटीआई का जवाब देता हूँ। वो आरटीआई थोड़ी पुरानी हो गई है। हाँ, मैं तो तारीख समेत बता रहा हूँ। उसके बाद 3 जून के करार की भी बात कर रहा हूँ, 1500 करोड़ और जोड़ लीजिए संदीप जी। उस 3 जून के बाद आज 21 जून होगी, इसके बीच में कई करार हुए, कई जानकारियां आपके, मतलब पैसे दे दिए गए हैं टीका कंपनियों को। मैं सर हाँ, जब मैं कह रहा हूँ आज आप कह रहे हैं एक दिन 87 लाख के लगभग, अगले दिन कोई 50 कितने थे, 55 लाख, 54 लाख। हाँ। आज फिर उसी प्रकार का टारगेट है। तो हाँ सर, वही 55 लाख के लगभग, 54 लाख 24 हजार, चलिए 54 लाख के लगभग अगले दिन, फिर आज फिर उसी प्रकार का टारगेट है। तो जब मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये बिना पैसे के तो नहीं आ रहे ना वैक्सीन। जब तो केंद्र सरकार ने कहा हम ओढ़ रहे हैं, हम भेज रहे हैं वैक्सीनेशन, आपसे लगाने की चिंता करिए। तो ये है कि जितनी वैक्सीनेशन पाइपलाइन में है वो लगे, जिसमें आपने मतलब टीके हैं ना, 5.25 महीने में 5.25% जनता को ही सुरक्षा कवच मिला है, सीधा गणित है जी, धन्यवाद। परंतु अगले 5.25 महीने में पूरे देश को सुरक्षा कवच मिल जाएगा, ये भी मैं आज आपको, और मैं कोई 10 जनवरी के आसपास आपके साथ बैठूंगा, तब भी आपको पूरा उत्तर दे दूंगा कि जो बाकी बचे वो सबके सब पूरे हो जाएंगे। नहीं, मैं तो बिल्कुल आपकी बात फेस वैल्यू पर लूंगा, और ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। संदीप जी एक बात, ये होने जा रहा है, ये मैं आज कह रहा हूं होने जा रहा है। और एक मेरा निवेदन और सुन लिया हाथ जोड़कर, एक छोटा सा, 35,000 करोड़ पर कोई एक दिन भी नहीं देना ना। अभी तो लड़ाई लंबी है, 2 फेज के बाद, दो इंजेक्शन के बाद हो सकता है कोई एक और इंजेक्शन लगाना पड़े, उसमें कब कहाँ जाएंगे। अच्छा, उसके लिए पैसे बचा रहे हैं। प्रोसेस है कि एक सर पैसे बचा नहीं रहे, पैसे खर्च रहे, तभी तो इंजेक्शन आ रहे हैं। बूस्टर भी लगना हो सकता है बूस्टर डोज भी जानी पड़े, तो आप बोलेंगे बूस्टर डोज कौन देगा। आप आ जाएंगे डिबेट पे, मुझे पता है कि अब डॉक्टर्स ने दुनिया लगा रही है, आप बूस्टर डोज क्यों लगा रहे। अरे सर आपका स्वागत है, हम तो आपका स्वागत करते हैं, आप बिल्कुल पीछे लगे रहिए, धक्का लगाते रहिए, सरकार तेज भागती रहेगी आपके धक्का लगाने से। हाँ। आपको ऐसी गलतफहमी तो रखिए आप जरूर, हम तो बहुत खुश हैं। गलतफहमी नहीं है, पत्रकार का धर्म है, हम लोग धर्म निभा रहा हूं, सवाल करता रहूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। सर आप बिल्कुल धर्म निभाइए। हाँ। सर बिल्कुल धन्यवाद आपका, आप सवाल करते रहिए, पीछे मत छोड़िए, और हम काम करते रहेंगे, आपको ठीक जवाब देते रहेंगे, सुनिश्चित। नहीं, जैसे अमेरिका में पूरा अनलॉक हो गया, लोग खुलेआम घूमने लगे, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, क्योंकि उन्होंने टीकों के लिए ऑर्डर बुक पैसा दे दिया था पिछले साल ही। तो मतलब 5 महीने बाद हमारे यहाँ ऐसा हो जाएगा ना। मैं उसका उत्तर देता हूं। आपने इसमें, क्योंकि आपने सीधा प्रश्न पूछा, आपने इसमें छोटा सा पेच लगाया। वहां की कंपनीज ने यहां पर टीका देने से मना कर दिया था, एक कंडीशन लगाई थी, उस समय हमारे को कंडीशन मानने में दिक्कत थी। उसी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में कहा है कि हम जुलाई 2022 में टीके देंगे आपको, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले से मांग कर रखी थी, उनको कहा जुलाई 2022 में देंगे। तो ठीक है, वो वहां की कंपनीज के अनुसार वहां पर है। जैसे हमारे यहाँ जो कंपनीज आज भी तो उनकी कंडीशंस मान रहे हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रोज वो यहाँ बैठे रहते थे कि मान जाओ, तब आप मान नहीं रहे थे, आज भी तो माननी पड़ी उनकी बात। मैं उसका बहुत अच्छे बात, संदीप भाई बहुत धन्यवाद आपका, आज सब वो प्रश्न करें जिससे देश में जितने भ्रम भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। वो कंडीशन तब हटाने की बात करी
तब मानने की बात करी जब दुनिया भर में उनके टेस्ट हो गए, सेफ्टी थी, अगर यहाँ पर टीके लगते सेफ्टी ना होती। यहाँ तो कोवैक्सीन पर प्रश्न उठा दिए गए थे, उठाए, मैंने उठाए, इसका तो अभी एफिकेसी टेस्ट, अरे मैंने उठाए थे। सर एक मिनट मेरी बात सुनो सर। हाँ। एफिकेसी टेस्ट, अरे सर एक मिनट सर, मैं बात तो पूरी कर लूं। धन्यवाद आपका, आपने उठाए उसके एफिकेसी पे, जबकि ये कह दिया गया था कि इससे कोई बीमार नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है, किसी की जान नहीं जाएगी। ये टेस्ट रिपोर्ट आ गई थी सर। एफिकेसी का प्रश्न था भी कितने परसेंटेज, वो ठीक, हालांकि सबसे बढ़िया टीका वही साबित हो रहा है। उसकी एफिकेसी का इशू था, जबकि फेज 1 ट्रायल में वो एफिकेसी प्रूव हो गई थी, फेज 2 ट्रायल में हो गई थी, फेज 3 ट्रायल के एफिकेसी रिजल्ट आने थे, परंतु ये कहीं नहीं था कि उस टीके से किसी की डेथ हो रही है। फाइजर के जो बाकी टीके थे उनकी तो ये भी दिक्कत थी, उनके उसी पे ही दिक्कत थी। वो कहते हैं कि हम इंडेमनिटी देने को तैयार नहीं, किसी की मृत्यु होगी उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, जबकि कोवैक्सीन कह रही थी हमारी जिम्मेवारी है। नहीं, कोवैक्सीन के बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वे सर्वा आधार पूना वाला ने कहा इट इज एज सेफ एज वाटर। डॉक्टर संजय राय हैं इस देश को, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था एट बेस्ट इट इज अ बैकअप ऑप्शन। तब वो सवाल उठे थे, और जितनी जानकारी होती है जानकारी के आधार पर ही सवाल पूछे जाते हैं। आप रणदीप गुलेरिया को गलत कोट कर रहे हैं। नहीं गलत कोट कर रहा, कोट कर रहे हैं। मैं 5 जून और 4 जून के स्टेटमेंट, आपको मैं, अरे सर 4 जनवरी और 5 जनवरी के स्टेटमेंट आपको मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूं। सर मेरी प्रभु कृपा से थोड़ी याददाश्त अच्छी है। मैंने कहा ना, मैं प्रभु नहीं, आप पत्रकार रहे हैं, याददाश्त अच्छी है, खेत खलिहान वाला आदमी नहीं, थोड़े बहुत बादाम मैं भी खाता हूं, भी हूं, इसलिए थोड़ी याददाश्त अच्छी है। हाँ, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने कह दिया, खेत खलिहान वाला आदमी अच्छी याददाश्त है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने, परंतु हाँ, आधार पूना वाले ने कहा वो गलत था, उनकी हाँ, तो वो सवाल थे। चलिए छोड़िए, आपने दावा किया है, ताल ठोकी है, देश को भरोसा दिलाया 5.25 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनवरी की भी टाइमलाइन हम मान लेते हैं। तो जब हम सही राह पर चल रहे हैं, आपको राजनीति के अलावा अबे दुबे कुछ सूझता नहीं है? देखिए, मैं पहले तो शुभकामनाएं देता हूं प्रधानमंत्री जी। बहुत अच्छी इवेंट थी और हमने मैक्सिमम अचीव किया एक दिन में। दूसरे दिन संदीप चौधरी जी ने बताया कि टीकाकरण अभियान दूसरे दिन में ही कैसा कोलैप्स हुआ। मैं आपको सिर्फ 3-4 राज्यों का डेटा देता हूं। गुजरात 21 जून 5,11,340, लेकिन उसके एक दिन पहले कितना था? उसके एक दिन पहले 20 जून को था 1,18,883। उत्तर प्रदेश 21 जून को था 7,29,379, 20 जून को था मात्र 20,818। बिहार 21 जून को था 5,58,943, 20 को था एक दिन पहले 1,71,079। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी की इस मेगा इवेंट के लिए अच्छी तैयारी की थी। मैं मध्य प्रदेश के भी 7 दिन के डेटा लेकर आया हूं, लेकिन आपने काफी कुछ एक्सप्लेन किया है। वैक्सीनेशन के पहले 7 दिन क्या हालात थे। ऐसा लगता है कि इस इवेंट को बनाने के लिए पिछले सप्ताह या 2 सप्ताह से इन्होंने वैक्सीनेशन जो उनका प्रोग्राम चल रहा था उसको बहुत धीमा कर दिया, ताकि एक दिन हम उसको हाइप दे देंगे और एक ऐसी इवेंट बनाएंगे जिससे ये मैसेज जाए जो अब तक आरोप लगता रहा है कि इन्होंने व्यवस्था वैक्सीन की नहीं की। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप एवरेज निकालेंगे, देखिए 16 अप्रैल तक हिंदुस्तान में जब वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रहे थे 11,72,00,000 वैक्सीन लगे थे और 6,64,00,000 वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने एक्सपोर्ट कर दी थे। आज भी अगर 30 करोड़ वैक्सीन मान ले तो 6 महीने। इसका अर्थ साफ है, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और कोवैक्सीन ने कहा था कि हमारी क्षमता 6 से 7 करोड़ वैक्सीन बनाने की है, तो ऐसा लगता है कि वो 6 करोड़ पर मंथ से ज्यादा वैक्सीन बना नहीं पा रहे हैं। अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बार बार इनके सारे प्रवक्ता कहते हैं, और मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं अगर ये अचीव कर ले। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप ने सिर्फ 3 अनुमतियां दी है, कोवैक्सीन को, कोविशील्ड को और स्पुतनिक को। अब जो ये अभी कह रहे थे आरपी सिंह साहब, वैसे तो बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन वो कह रहे थे कोवैक्सीन का फर्स्ट फेज की इफिकेसी आ गई, सेकंड फेज की इफिकेसी नहीं साहब। फर्स्ट फेज में सेफ्टी निकलती है, सेकंड फेज में इम्यूनोजेनिसिटी डेटा निकलता है और थर्ड फेज में इफिकेसी निकलता है। यही बात तो स्पुतनिक ने कही थी आपसे। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आपने कोविशील्ड को अनुमति दी, उसके भी ट्रायल यहाँ नहीं हुए थे, उसके भी ब्राजील में और यूके में ट्रायल हुए थे। उन्होंने कहा उन्होंने भी लेंसेट में मेरा सवाल राजनीति से जुड़ा था।
हर चीज में आप देखिए, आरोप प्रत्यारोप किए जाएंगे, राज्यों जी, में आखिरी और बात केंद्र सुनिए। में समन्वय नहीं होगा अभय दुबे, गंभीर- तो ये टीकाकरण अभियान सफल कैसे होगा? सवाल यहां गंभीर अटका बात हुआ है। बताता हूं, गंभीर बात, 18 लाख के लगभग पर डे वैक्सीन लग रहे हैं। अगर इसी गति से चले तो हमारे 2024 जनवरी तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 22 पूरा जून होगा। को 54 लाख प्रधानमंत्री लोगों को वैक्सीन लगा, तो उसमें गति पकड़ती हुई गति हाँ, आती दिख गति- रही है। मैं ये कह रहा हूं, वैक्सीन है कहां, मुझे ये बता दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न खड़ा किया। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, यूके ने मई 2020 में अपना अनुबंध किया 150 मिलियन वैक्सीन का। यूएस मतलब 15 ने करोड़। जुलाई 2020 में किया 400 मिलियन वैक्सीन हाँ, का। 40 करोड़। यूरोपीय यूनियन ने अगस्त 2020 में 800 मिलियन वैक्सीन का। 80 हमने करोड़। कितना किया? हमें 216 करोड़ चाहिए। हमारे साइज को भी तो आप कंसिडरेशन में लेंगे कि नहीं लेंगे? हमने पहला जो ऑर्डर बुक किया जानते हैं कितने? 11 मिलियन मात्र। मतलब 1 करोड़ 10 लाख। और 5.5 मिलियन किया कोवैक्सीन से। अगर उसी समय ये दे देते तो वो रैंप अप कर लेते। अभी 5 और 6 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी नहीं होती उनकी। और इन्होंने फाइजर को, मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं, फाइजर ने परेशान होकर अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। और आप ठीक कह रहे हैं कि वो कतार में थे। 2 बार स्पुतनिक को रिफ्यूज किया इन्होंने, फरवरी में और अप्रैल में 2 बार रिफ्यूज किया। अब उसी शर्तों पर मानकर केंद्र और राज्य सरकारों में तनातनी में ही, आपके इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ही टीका लगवाने की आस में इंतजार करता रहेगा क्या आम आदमी? देश सुरक्षित नहीं हो पाएगा। मुझे बताइए ना, आप वैक्सीन, जब इन्होंने ये आरोप लगाते, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्य कह रहे थे डिसेंट्रलाइज कर दो, मैंने अनुमति दी। अरे प्रधानमंत्री जी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप केंद्र सरकार के अधीन है, उसने अनुमतियां ही नहीं दी वैक्सीन को। क्या ग्लोबल टेंडर करके राज्य क्या हासिल करते बताइए? जब तक आपका केंद्र सरकार वैक्सीन को अनुमति नहीं देगा, ना मॉडर्ना की ला सकते, ना फाइजर की ला सकते थे, ना स्पुतनिक की कौन सी वैक्सीन लाते प्रधानमंत्री जी? हाथ पैर बांध के आपने कहा जाइए रेस में दौड़िए। प्रधानमंत्री जी, ऐसा नहीं होता है। ये आपने बहुत दुर्व्यवहार किया हिंदुस्तान के साथ। और मैं अपेक्षा करता हूं कि अगर आपके जो प्रवक्ता कह रहे हैं, आखिरी बात संदीप चौधरी जी, ये जो क्लेम कर रहे हैं, नोवेक्स को अभी तक अनुमति नहीं दी, भारत बायोटेक नेजल वैक्सीन अभी तक अनुमति नहीं दी, जिनेवा एमआरएनए वैक्सीन अभी तक नहीं दी, जाइडस कैडिला वैक्सीन अभी तक, जिनको ये क्लेम कर रहे हैं कि हम 216 करोड़ वैक्सीन ले आएंगे और लगा देंगे, उसको अनुमति तो आज की तारीख में, जब मैं संदीप चौधरी से डिबेट कर रहा हूं, तब तक भी अनुमति किसी को नहीं दी। तो फिर कैसे उपलब्धता होगी? कब ऑर्डर प्लेस करेंगे? ये कब देखिए, वो सप्लाई करेंगे? बताइए। दावे और पलट दावे जो हो रहे हैं डॉक्टर अमर पटनायक, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो एक न्यूट्रल स्टैंड रखती है और 20 साल से आप राज कर रहे हैं उड़ीसा पर। यह इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, या टीकाकरण अगर हम हर रोज 86 लाख टीका 21 जून को लगा सकते हैं, या हर रोज करें, तभी तो ये दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 तक हम टीकाकरण मुकम्मल कर पाएंगे। क्या हम ये कर सकते हैं, या इवेंट मैनेजमेंट के तहत किया गया, टीके रोक लिए गए, टीकाकरण की रफ्तार धीमी कर दी गई 5-7 दिन पहले तक, और एक दिन एक्सप्लोड कर दिया? देखिए जी, बल्ले बल्ले हो गई, इतने लोगों को टीके लगा दिए। टीके दरअसल है नहीं, हकीकत क्या है? आप क्योंकि एक नौकरशाह भी रह चुके हैं। देखिए संदीप जी, ये जो पूरा मामले का 2 पहलू है। एक तो है सप्लाई, दूसरा साइड है डिस्ट्रीब्यूशन। सप्लाई साइड का जो मामला है, जो मसला है, उसका पूरा चार्ज सेंट्रल केंद्र सरकार के पास है। जो परमिशंस देना है, जो चीज करना चाहिए, उसके ऊपर बहुत डिबेट हो चुका है। कब करना चाहिए था, पहले ऑर्डर देना चाहिए था, ये तो हो चुका है। उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। अच्छा होता पहले होता तो, क्योंकि ये बहुत पहले डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है। ये जो क्वेश्चन भी ये है कि बाहर से एपीआई जब तक नहीं आएगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ सकता है, और बाहर से एपीआई तब तक आएगा जब तक आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस भी कंप्लीट कर पाएंगे। आपका ऊपर काफी देश भी डिपेंडेंट है। तो सप्लाई को जो बढ़ाने का चीज है, मसला है, उसको जितना जल्दी करना चाहिए, करना पड़ना चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं। अभी उसको करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा,
तब तक ये जब डिस्कशन की आज इतना दिन किया, आज इतना वैक्सीन डोज दिया, कल इतना वैक्सीन दिया, उसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। तो दूसरा चीज जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो केंद्र सरकार ये भी कहता है कि आप आज के दिन में भी देखिए करीबन 1 करोड़ या 2 करोड़ का वैक्सीन स्टेट्स के साथ पड़े हुए हैं, एडमिनिस्टर नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब कुछ भी स्टेट्स हैं जहां पे वैक्सीन खत्म हो गए हैं और कुछ स्टेट्स हैं जहां पे वैक्सीन नहीं दे पा रहे। ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप जो कह रहे हो कि इसमें जो आप देखिए पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, वो कितना बढ़िया, इतना साल लगा, लेकिन उसमें इंप्लीमेंट हुआ, सेंटर स्टेट कोऑपरेट किए। कोई भी मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इस देश में जो पहले हुआ है, सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन के बिना संभव नहीं हुआ। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक जी पहले से बोले हुए हैं कि ये नेशनल कैंपेन, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। पर राजनीति तो हावी है। आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ नहीं पा रही है। एक मिनट डॉक्टर अमर पटनायक जी, एक मिनट, हाँ बोलिए प्लीज। 1 मिनट में बताता हूँ। हाँ प्लीज कंटिन्यू। आप देखिए उड़ीसा में जून 21 तारीख को 3,30,000 वैक्सीनेशन हुआ, नेक्स्ट डे 2,93,000 हुआ, आज शायद 3 लाख हुआ होगा। माननीय चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को बोला था कि हमारे को 3 लाख दे दीजिए, हम पर मंथ पर डे उतना ही करेंगे। इसमें कोई इवेंट बनाने का है नहीं, इवेंट बनाने का इसमें कोई सिचुएशन नहीं है। इवेंट आप बनाते हैं इसलिए कि वैक्सीन के हेजिटेंसी को थोड़ा दूर करने के लिए, लेकिन अभी तो जो आंकड़ा आ रहा है रूरल इंडिया में ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हेजिटेंसी कम हो रहा है। तो इसलिए अभी सप्लाई को जितना जल्दी करना चाहिए वो करना चाहिए हमारे। और यहां पर मैं यही बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स हैं कि भाई टीके की उपलब्धता नहीं है, तो सोच समझकर एक पेस पर, एक गति पर आप टीकाकरण अभियान चलाते हैं। अब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कहते हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ नहीं पाई, पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ये जो राजनीति हो रही है केंद्र और राज्यों में, हरदीप पुरी कहते हैं जानबूझकर जी धीमा हो रहा है टीकाकरण। यहां अभय दुबे कह रहे हैं कि नहीं जी 21 तारीख को बड़ा इवेंट बनाने के चक्कर में भाजपा शासित राज्यों ने टीकाकरण की रफ्तार धीमी कर दी 21 जून से पहले। यहां हरदीप पुरी कह रहे हैं अब आप जानबूझकर धीमा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है जी हमारे पास इतने ही टीके हैं, तो एक दिन में सारे लगा दें या पूरे महीने में लगाएं। तो देखिए जब ये वैक्सीनेशन शुरू भी हुआ, पहले से जब वैक्सीन आने लगे थे, तब आप देखिए उड़ीसा का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो स्टैंड था, उसी टाइम में 2 महीने पहले ऑनरेबल सीएम ने बोला कि हम 2.5 लाख से 3 लाख पर डे उड़ीसा में दे सकते हैं, और आज भी वही दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिक्स करने का है ही नहीं, राजनीति करने का है ही नहीं। हमारे को आप सप्लाई दीजिए। तो जो बीच में स्लो हो गया क्योंकि सप्लाई ही नहीं आ पाया। तो अभी सप्लाई को ठीक करके रखने के लिए जो चीज करना चाहिए वो केंद्र सरकार को करना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्लो और ज्यादा जो कह रहे हैं आप, जितना स्टेट्स कर रहे हैं, इसमें मैं आज मेरा ट्वीट आप देखिए, उसमें इवेंट ये इसको इवेंट नहीं करना चाहिए। ये मैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एक दिन का इवेंट होता नहीं है, और इसमें यह भी होता है जैसे कि कोई प्रवक्ता कह रहे थे बाद में बूस्टर डोज को भी आ सकता है, 2-3 साल लग सकते हैं इस डिजीज से मुक्त होने। तो हमें ये नहीं एक दिन ताली बजा लें, वाहवाही लूट लें और उससे ये समस्या खत्म नहीं होगी। डॉक्टर संजय राय, और यहां पर जो ये 86 लाख टीके लगे 21 जून को, इसमें सबसे अच्छी बात जो थी, ग्रामीण गांव देहात के इलाकों में जो पेनिट्रेशन थी, जितने लोगों को टीका लगा, वो बहुत अच्छा था। तो जो हमारे गेन्स हैं कि हम गांव देहात में भी जहां पर नहीं पहुंच पा रहा था सरकारी अमला, या जहां तक सहायता नहीं पहुंच पा रही थी, खबरें तो ये आ रही थी ना, यहां मैं नोएडा में बैठा हूं, ग्रेटर नोएडा में एक पॉश कॉलोनी के लोग, उन्होंने अलीगढ़ की एक तहसील के सारे टीके अपने आप लगवा लिए थे। तो गांव देहात में भी टीकाकरण हो पा रहा है, ये अपने आप में अच्छी खबर। इन स्ट्रेंथ्स को, इन खूबियों को, इस ताकत को और तालमेल के साथ ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, या राजनीति हावी रहेगी? अब मैं टेक्निकल बातें इस पे करता हूं। देखिए, जहां तक टीकाकरण का है, बिल्कुल अगर गांव देहात में और हर जगह इसका पेनिट्रेशन होता है तो अच्छी बात है। पहले जिस तरीके से
वैक्सीन की हेजिटेंसी देखी जा रही थी, अब वो ऐसा देखने में अभी नहीं आ रहा है। और इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच है। लेकिन मैं एक बात से सहमत नहीं हूं सभी लोगों से कि ये कंपैरेटिव होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम कितनी भी वैक्सीन लगा दें, कल 2 करोड़ भी पर डे लगाएं तो भी कहा जाएगा कि कम है। देखिए, अगर आप कंपेयर करें किसी भी कंट्री से, चाइना को छोड़ दीजिए, चाइना भी पिछले महीने तक कोई डेटा नहीं देता था, अचानक उसने दिया कि 1 बिलियन लोगों को कर दिया। फर्स्ट नंबर पे अगर चाइना को छोड़ दें तो यूएस है टोटल नंबर ऑफ डोजेज में, जबकि यूएस हमसे पहले शुरू किया था। अगर डोजेज की बात करें, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन हमसे 1/4 है, लेकिन हिंदुस्तान जो है जस्ट उसके बाद है, वो करीब 33 करोड़ के आसपास है, हम 30 करोड़ पहुंच गए हैं। तो ये इतना कम भी नहीं होता। आप देखिए, रसिया जो 4 वैक्सीन पूरी दुनिया को बेच रहा है स्पुतनिक का, वो फर्स्ट 20 में भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? नंबर ऑफ डोजेज और परसेंटेज। पर हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते ना डॉक्टर संजय राय कि हम 130 करोड़ से ज्यादा के लोग हैं, 100 करोड़ लोगों को टीका लगवाना है, तो उसी हिसाब से टाइमलाइन बनानी पड़ेगी, उतने ही टीके की उपलब्धता हमें तय करनी होगी। नहीं तो मैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की भी बात कर रहा हूं। अगर आप बाकी से कंपेयर करें, ठीक है, यूएस हमसे बहुत आगे है, क्योंकि उनका 33 करोड़ जो है हमसे बहुत आगे है। बट अगर आप कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, जो इंक्लूडिंग रसिया, मैं रसिया से कंपेयर कर रहा हूं, हमारे बगल में है, तो आप ये देखिए उन्होंने अभी तक 3.5 करोड़ टीके लगाए टोटल, और परसेंटेज करें तो हमसे भी बहुत ही नीचे है। टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में दुनिया के 25 देशों में भी रसिया नहीं है, जबकि रसिया 4 वैक्सीन जो है इंक्लूडिंग स्पुतनिक, रसिया पहला ऐसा देश है जिसने वैक्सीन को अप्रूव किया। वह जो है अगस्त में ही, आपने ही अपने शो में कि बहुत ही खुशी की बात है यह कह के की थी, अगस्त के महीने में फर्स्ट कंट्री था, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री था जिसने जो है किसी वैक्सीन को अप्रूव किया, उसने लगाना शुरू किया। फिर भी अभी तक जो है अपने 10% पॉपुलेशन के पास पहुंच पाए हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन ये स्पीड बहुत कम नहीं कही जाएगी। हाँ, नहीं, हमारी एक निरंतरता होनी चाहिए ना। एक दिन बड़ी स्पाइक हो जाए, और ये इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, और क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया है, और 8 राज्यों में इसके मरीज मिले हैं, 40 से ज्यादा मरीज मिल गए हैं, और फिर से अव्वल नंबर पर महाराष्ट्र दिख रहा है। वही केसेस जो केरल, तमिलनाडु, यहां पर भी दूसरी लहर ने सबसे पहले कहर बरपाया था। तो हमें ये टीकाकरण की एक कंसिस्टेंसी होती है ना भाई। आप क्रिकेट मैच थोड़ा खेल रहे हैं कि एक दिन आपने शतक लगा दिया, अगले दिन 0 पर आउट हो गए। ये जो हमारा ये है कि जो सुरक्षा कवच की आप बात कर रहे थे, सुरक्षा कवच जो है टीका और नेचुरल इन्फेक्शन दोनों से मिलता है। जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है, वह जो है आज की डेट में जो भी ग्लोबल एविडेंस है, वह जो है बेटर प्रोटेक्टेड है। अगर आप टीका से बात करें, टीका का फायदा जो सबसे बेनिफिट है हमें, वह सीवियरिटी को कम कर रहा है, डेथ को कम कर रहा है। नहीं, आपने ये बात सही कही। हर्ड इम्यूनिटी की जो बात है डॉक्टर संजय राय, पिछली बार दूसरी लहर से पहले हमने 3 नेशनल सीरो सर्वे कराए थे, अब तक कोई सीरो सर्वे नहीं कराया है। देखिए, ताल ठोकना बड़ी अच्छी चीज है, ठोकी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति में ताल ठोकी जाती है, पर ताल कुछ बेसिक फैक्ट्स पर भी तो ठोकी जानी चाहिए। सीरो सर्वे हमने इस बार कराया नहीं, हमें पता नहीं हर्ड इम्यूनिटी का लेवल कितना है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा था भाई तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है ना। मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीसरी लहर क्या, उसके बाद की भी किसी लहर का जो है इस टाइप की बीमारी में तो हम सीरो सर्वे नहीं कराते। हाँ, लेकिन उसका जो है हमें रेशनल यूज करना चाहिए। ये 137 करोड़ लोगों को अचानक इतना जल्दी कवर नहीं किया जा सकता है, बट इंपैक्ट को कम किया जा सकता है। वह जो है साइंटिफिक वे होता है। और जो आपने सीरो सर्वे की बात की, जी हाँ, जहां पे ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए हैं वहां वैक्सीनेशन का बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा। जहां कम हुए हैं वहां हमें एग्रेसिव होकर वैक्सीनेशन, ये अभी हम 80 तो वो डेटा के आधार पर होगा ना, ताल ठोकने के आधार पर नहीं। वो डेटा हमारे पास नहीं है। हमारी एक ये बड़ी दिक्कत है क्या, हम दुनिया को डेटा सप्लाई करते हैं, अपने बारे में डेटा इकट्ठा नहीं करते।
डेटा तो डिजिटल है, उसको एनालाइज करने की जरूरत होती है। नहीं और सर्वे भी तो कराएंगे ना, सीरो सर्वे नहीं करा रहे। होनी चाहिए, ये सबसे बिल्कुल होनी चाहिए सीरो सर्वे। इस समय की डिमांड है, आज की जरूरत है सीरो सर्वे। नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है ना डॉक्टर संजय राय इसमें, कि जहां पर बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया वहां पर हर्ड इम्यूनिटी आ गई होगी, वहां टीकाकरण अभियान को इतना जोर शोर से चलाने की जरूरत नहीं। जहां 10%, 20% आबादी है संक्रमित, वहां टीकाकरण बहुत ज्यादा जोर शोर से चलाना है। यही है ना तरीका? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। और इससे जो है हमारा इम्पैक्ट जो है इसी टीकाकरण का बहुत ही अच्छा होगा। जहां पे कम लोग इन्फेक्ट हुए हैं वहां एग्रेसिव वे में हमें करें, और जहां हो गए, क्योंकि देखिए टीकाकरण भी वही कर रहा है, मेनली सीवियरिटी प्रोटेक्ट कर रहा है, डेथ को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। इन्फेक्शन को रोकने में एक ही मिनट बचा है मेरे पास, 1 सेकंड डॉक्टर साहब। आरपी सिंह 30 सेकंड्स। हमें डेटा के आधार पर, साइंस के आधार पर यह लड़ाई लड़नी है ना, और समन्वय करना होगा। हम दुनिया को यह सारा ज्ञान बांटते हैं, अपने बारे में हम कहीं पीछे रह जाते हैं क्या? 30 सेकंड्स, नॉन पॉलिटिकल कमेंट चाहूंगा आपसे भी, अभय दुबे से भी। बिल्कुल मैंने तो संदीप भाई आज पॉलिटिकल बात करी नहीं। मैंने तो अगर पॉलिटिकल बात छेड़ता तो कहीं और जाती बात। अभय दुबे बैठे हैं, पॉलिटिकल बात कर लेंगे, उनको अधिकार है विपक्ष में रहते हुए। मैं तो फिर वापस कह रहा हूँ, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सीरो सर्वे के आधार पर चिंता करते हुए, और सरकार, क्योंकि आपका चैनल बहुत अच्छा तरह देखा जाता है, सरकार भी देखती है, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जहाँ जरूरत है वहाँ पे ढंग से प्रॉपर उसकी एनालिसिस करके, और अब भी जो हो रहा होगा वो एनालाइज करके ही दिया जा रहा है, जहाँ राज्य को दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। और आपने कहा कि एक दिन में शतक मारा, अगले दिन 0 नहीं, अगले दिन भी 62 रन मारे हैं, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है अभय दुबे, राजनीति थोड़ी देर के लिए, कम से कम महामारी में राजनीति ना हो। मैं संजय जी से बिल्कुल असहमत हूं 100%। किसी विश्व के दूसरे देश से कंपेयर नहीं करना। हमारे अगर हमको प्रोटेक्ट करना है डेल्टा प्लस से, तो दुनिया में हर उस आदमी से, एक मिनट 30 सेकंड रह गए अभय दुबे स्क्रीन पर। हाँ, स्पाइक प्रोटीन्स के प्रोटोमर्स खुल गए हैं, और ये समझना चाहिए बहुत तेजी से फैलेगा और ह्यूमन सेल्स को बहुत ज्यादा जकड़ेगा। अगर आपने जल्दी से वैक्सीनेशन नहीं किया तो ये म्यूटेशन होता जाएगा, और जो भारत के लिए गंभीर परिणाम होंगे। प्रधानमंत्री जी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, इसलिए हमको ये नहीं देखना चाहिए कि इतना बड़ा देश है कैसे व्यवस्था करेंगे। हमारे हाथ में था, समय रहते नहीं किया। अब प्रधानमंत्री जी अब भी करें तो हम सब लोग साथ हैं, और दृढ़ता से इस लड़ाई को जीतने के लिए एक साथ काम तो ये लड़ाई अभी जारी है। बेलगाम घोड़ा मत बनिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट ये दस्तक दे रहा है, ये और खतरनाक साबित हो सकता है, और जल्द से जल्द सुरक्षा कवच पूरी जनसंख्या को मिले, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें राजनीति को कुछ वक्त के लिए तिलांजलि देकर साथ चलें, तो इससे बेहतर देश सेवा कुछ नहीं हो सकती। नमस्कार।